इधर ट्रेड डील के लिए तड़प रहे अमेरिका को भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने साफ कर दिया है कि कोई भी डील किसी भी दबाव में नहीं की जाएगी। उन्होंने अमेरिकन को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप बंदूक हमारे यहाँ रख लोगे और हमें फोर्स करोगे कि बात करो हमसे, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। जो इंडिया है उसका मौकफ अब बहुत क्लियर है। वो कह रहे हैं कि भाई दोस्ती अपनी जगह पे, मगर दोस्ती के अंदर कारोबार नहीं हो सकता इस तरीके से। हम अपनी मर्जी से करेंगे। अगर अमेरिका में ये कहेगा कि भाईजान जाओ आज कीनिया से ताल्लुकात रख लो, आज रशिया से ताल्लुकात रख लो, आज उससे रख लो, आज उससे रख लो, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। ना ही रूस, ना ही चाइना और ना ही इंडिया काबू हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प से। पहले अमेरिका जो है ना सिर्फ चाइना को डराता था, इंडिया को यूज करने की कोशिश करता था। अब चाइना और इंडिया दोनों जो है ना अमेरिका के दुश्मन हो चुके हैं और अमेरिका इनका दुश्मन हो चुका हुआ है। यहाँ पर अमेरिका की इंतजामिया को और डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान की तरफ से ये खफीफ और सटल मैसेज दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है उसे हिंदुस्तान की हुकूमत पसंद नहीं करती। सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा है। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। आपने अगर हमें इस तरह करना है तो हम अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियादों पे रख रहे हैं। इंडिया किसी और के डिक्टेशन पे काम नहीं करेगा, और ये एक बुनियादी मेरे ख्याल से डिफरेंस हमें नजर आया है पिछले चंद माह के अंदर एटलीस्ट। नमस्कार दोस्तों, पहली बार भारत ने ट्रंप को सीधे सीधे जवाब देते हुए कहा कि भारत किसी से डरकर या किसी के दबाव के आगे झुककर कोई ट्रेड डील नहीं करता, बल्कि भारत आंखों में आंखें डालकर बराबरी पर डील करता है। दरअसल भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट में जल्दीबाजी नहीं करता और न ही किसी देश के दबाव या बंदूक की नोक पर समझौता करता है। उनका यह बयान उन समय में महत्वपूर्ण हो गया है जब अमेरिका भारत पर रूस से क्रूड ऑयल की खरीद बंद करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि हम ईयू के साथ बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका से भी बातचीत चल रही है, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई डील नहीं करते और न ही किसी डेडलाइन या दबाव के आगे झुकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी राष्ट्रीय हित के अलावा किसी अन्य आधार पर यह तय किया है कि उसके मित्र कौन होंगे। दोस्ती अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। भारत का ये जवाब सुन अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक हैरान है। सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा है। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। आपने अगर हमें इस तरह करना है तो हम अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियादों पे रख रहे हैं। दैट्स व्हाट ही सेइंग। हम अपना ताल्लुक जो है, ठीक है ना जी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये एक चीज है, मतलब वो कह रहे हैं परवाह को नहीं है हमें। वो कह रहे हैं हमें परवाह कोई नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं आप सिंगल आउट कर रहे हैं, हमें सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वाई यू आर पुटिंग अस इन द डॉक। वो ये इस चीज के ऊपर भी गुस्से हैं इंडियंस। और दूसरा उन्होंने सही रगड़ा इस बात पे है कि भाई साहब ये बात जो है इसको छोड़ दो। बहरहाल ये एक इनकी लड़ाई है, लेकिन इंडियंस ने दे आर कॉलिंग आउट कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो यूएस ने सैंक्शन की है रशियन ऑयल जायंट रॉसनेफ्ट, बट उसने सेपरेट जो डील की है जर्मन जो सब्सिडरी है उनके साथ। अब जर्मन गवर्नमेंट को तो इंसेंटिव दे दिया, हमें नहीं दे दिया, वो कह रहे हैं। तो ये क्या बात है? ये इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं, आई थिंक इनका नाम है पीयूष गोयल साहब। तो ये बेसिकली और वो कह रहे हैं कि जी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए ताल्लुकात को नहीं देखते। सो मुझे ये जो चीज़ है ये वो अच्छी नहीं लगी कि हमें कोई कल को ये कहे कि तुम ये करो और ये ना करो। सो अब देखना यह है कि इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं, इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं और क्या बिहेव करते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी लड़ाई जो है ना वो बन गई हुई है।
ये एक बड़ी लड़ाई है। वो इस बात के ऊपर अड़क गए हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी मर्जी करनी है। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल कल उन्होंने कनाडा को कह दिया कि कनाडा ने हमारे मुल्क के अंदर पता नहीं वो क्या कोई बात कर दी है, तो उन्होंने पकड़ लिया। वो कहते हैं भाईजान हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी रात को सोते सोते उसने डील कैंसिल कर दी उनके साथ। रात को सोते सोते डील ही कैंसिल कर दी सारी। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रम्प साहब जो है ना, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ अनप्रोटेक्टेबल। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। फिर ये वो कह रहे हैं हम जल्दी में कोई ट्रेड डील नहीं करने जा रहे, हम लॉन्ग टर्म लेंगे, टाइम लेंगे, हम लॉन्ग टर्म टाइम लेंगे, जल्दी में डील्स नहीं करेंगे। और कोई ऐसी डील भी नहीं होगी जिससे इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान हो। इंडिया किसी और के डिक्टेशन पे काम नहीं करेगा। और ये एक बुनियादी मेरे ख्याल से डिफरेंस हमें नजर आया है पिछले चंद माह के अंदर, एटलीस्ट सिंस ऑपरेशन सिंदूर आप कह ले, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको एक तरीके से बैक किया, उसको एक तरीके से एक्नॉलेज किया। वो 7 राफेल जहाज का बहुत बार ट्रंप फॉर एग्जांपल जिक्र करता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उसने फेट भी किया लंचन के लिए, और फिर बातचीत की। फिर शहबाज शरीफ को जो एक नौटंकी बना के गजा पीस डील के अंदर, इजिप्ट के अंदर वो तारीफों के पलंदर उसने बेसिकली लगा दिए शहबाज शरीफ ने। तो इन सब चीजों को देखते हुए ट्रंप ने जाती तौर के ऊपर इंडिया के प्रधानमंत्री की तारीफें भी की बहुत। ही इज माय गुड फ्रेंड, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये सब चीजें। बट जब ट्रेड की बात आई तो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स यानी 50% तक ड्यूटीज लगा दी इंडियन गुड्स के ऊपर, और ये ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही थी। अच्छा, अब बात की जा रही है कि शायद, क्योंकि अगर ये सक्सीड होने को लग रही है ट्रेड नेगोशिएशंस, इसके बाद अमेरिका 50 से इंडिया के जो टैरिफ्स लगा रहा है वो 10 से 15% करते। अच्छा, याद रखें पाकिस्तान के लिए 19% किए थे उन्होंने। तो एक अच्छा साइन है, मगर साथ साथ इंडियन हुकूमत कह रही है कि भाई हम कोई भी चीज, सही है, वी विल नॉट डू एनीथिंग जल्दबाजी में या किसी प्रेशर के अंदर। ये बहुत जरूरी है। पीयूष गोयल की जो ये बात है, ये बहुत अहम बात है, बहुत मायने रखती है। और ये कह रहे हैं कि देखो हमारे सर के ऊपर बंदूक रख के तुम हमसे डील साइन नहीं करा सकते, और किसी प्रेशर के अंदर हम साइन नहीं करेंगे। और हमारी जो है जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी दोस्ती की बुनियाद पे नहीं है। पीयूष गोयल कह रहा है बर्लिन में बैठकर, बर्लिन डायलॉग्स के दौरान कह रहा है हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे अपने मुफाद हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर, जो हमारे लोगों के मुफाद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। और ये मेरे ख्याल से हमें लेके आता है एटलीस्ट इस स्टोरी के ऊपर एक सेगवे के ऊपर, क्योंकि अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया ने उसकी डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है वो चाहे जितनी भी आप समझें फ्लॉड हो, वो फिर भी अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं।